सो तो आज हम अपने सेकेंड लेक्चर में आ चुके हैं। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमारे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कि डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं, और लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े थे। और उसके बाद हमने कुछ फूड के बारे में पढ़ा था कि फूड हमारे लिए फ्यूल का काम करती है, जिसके कारण हम सारे प्रोसेस कर पाते हैं। तो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हमारे टॉपिक में आता है, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। तो जैसे कि डेफिनेशन आप देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। तो न्यूट्रिशन सिर्फ उसी प्रोसेस को नहीं कहते हैं जिसमें आप फूड टेक कर रहे हैं, आप उस खाने को खा के उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, उसको यूज़ भी कर रहे हैं। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो न्यूट्रिशन हमारे लाइफ प्रोसेस का ऐसे सबसे बेसिक पार्ट है, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर नहीं होगा तो आगे के प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। न्यूट्रिशन सबसे बेस पार्ट है हमारे लाइफ प्रोसेसेस का। ओके, तो जैसे कि फूड हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि फूड हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, और न्यूट्रिशन प्रोसेस में ही यही चीज़ है कि हम फूड को खा रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जैसा कि हम, ये बहुत जनरल सी बात है कि हम जानते हैं कि फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ओके, फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, तो हम लोग को उस पर नहीं जाना है अभी। तो मेनली जो बेसिक फूड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, वो होते हैं ग्लूकोज और स्टार्च। मैं वो अलग अलग डिशेस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बेसिक सिंपल फूड्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारे बॉडी के अंदर जिन पार्ट्स में रहते हैं वो ग्लूकोज और स्टार्च होता है। तो जो सिंपल फॉर्म में रहते हैं उन्हें हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, और स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म को कहा जाता है। मतलब स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है, और अच्छे एक तरीके से देखा जाए तो वो ग्लूकोज, बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज ही मिलके एक स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो अब बात आती है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि ये दोनों वर्ड रिजेंबल करते हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो क्या होता है न्यूट्रिएंट? तो न्यूट्रिएंट जो भी सब्सटेंस हम अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं, जो कि हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, हम उसको एनर्जी की तरह यूटिलाइज करते हैं, वो क्या है? हमारे लिए न्यूट्रिएंट है। तो न्यूट्रिएंट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है हमारे न्यूट्रिशन के प्रोसेस में। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं अब। तो हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स बहुत तरीके से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हुए होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हम ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। और जो प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं वो किस चीज़ में यूज़ हो जाता है? बायोसिंथेसिस, हमारे बॉडी कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। जैसे बॉडी कंस्टिट्यूएंट मीन्स टिश्यू, ऑर्गन्स, ब्लड, स्किन। हमारे बॉडी मतलब जिन जिन चीज़ों से बना हुआ है वो उसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं। जो भी चीज़ बहुत सारी चीज़ों से बनी होती है वो उसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी के कंस्टिट्यूएंट क्या है? टिश्यू, ऑर्गन, ब्लड, स्किन, यही सब है। तो वो बायोसिंथेसिस में मदद करता है। तो अब एक न्यू टर्म आ गया कि बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस क्या होता है? साथ साथ में आप लोग लिखते भी चलेंगे, ये जो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो आपके लिए बेटर होगा। तो अब हम लोग आते हैं बायोसिंथेसिस पे। ये बात याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या चीज़ है? सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और फैट हैं। और बायोसिंथेसिस जो हमारे बॉडी कंस्टिट्यूएंट के लिए यूज़फुल है प्रोसेस, वो कौन कर रहा है? प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट्स कर रहे हैं। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं कि व्हाट इज़ बायोसिंथेसिस। हाँ, तो बायोसिंथेसिस द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होता है ये पता होगा। अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले देखे थे स्टार्च। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी का। और सिंपल मॉलिक्यूल क्या है? ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज मिलके ही स्टार्च को बनाते हैं। तो जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो भी स्टार्च बनता है हमारे बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कौन करता है? प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट उसको एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। ओके,
तो बायोसिंथेसिस क्लियर हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन होते हैं हमारे सेल में, हमारे टिश्यू में, हमारे ब्लड में, जो वो ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन करते हैं? प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट्स प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी, और उस टर्म को बायोसिंथेसिस कहा जाता है। तो बायोसिंथेसिस में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है और इसको नोट कर लेना है ताकि आसानी रहे आपको, कभी इन फ्यूचर आप कभी बुक रीड करें उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोगों ने अभी जस्ट न्यूट्रिशन जाना कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो अब हम लोग उसी टॉपिक के आगे फर्दर बढ़ते हैं। सो वी विल नाउ डिस्क्राइब द वेरियस वेज ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड, ऑब्टेनिंग फूड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से अपने फूड को कंज्यूम करते हैं, डिफरेंट तरीके से अपने फूड को इनटेक करते हैं। तो वो डिफरेंट मेथड्स जो होते हैं वो अब हम आगे डिस्क्राइब करने वाले हैं, आगे हम लोग जानने वाले हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो वी विल नाउ डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले हमें ये जानना है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते क्या हैं। तो इसमें जो भी तरीका अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खाने में यूज़ करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं, प्रोक्यूर करने में यूज़ करते हैं, वो उसी को हम लोग कहते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम लोग को मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़नी है जो कि मेन फॉर्मेट में आती है, वो है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और भी काइंड के न्यूट्रिशन होते हैं पर वो इनके सब टॉपिक्स हो जाते हैं, इन्हीं के अंदर उन लोगों को काउंट किया जाता है, जो कि हम लोग फर्दर वो करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब हम लोग अपने पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं कि व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपको वर्ड से ही लग रहा होगा ऑटोट्रॉपिक। तो इसमें 2 वर्ड से ये पूरा वर्ड बना हुआ है, मतलब 2 छोटे छोटे वर्ड्स के मिक्सचर से ये एक वर्ड बना हुआ है जो कि है ऑटो और ट्रॉफी। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद से, और ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या डिफाइन है ये तो मैंने आपको बताया ही है कि इनटेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। तो ऑटो जो खुद से अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि खुद से मतलब सेल्फ अपना फूड मेड करते हैं, तो वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स एक वर्ड आता है, इन लोगों के लिए यूज़ होता है, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, याद रखिएगा ये बात, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके ऑर्गेनिज्म हैं अपने खाने को बनाते हैं। अब बात आती है कि सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है कि सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जो कि हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, और उसको प्रिपेयर करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है जो कि होता है सनलाइट। फोटोसिंथेसिस का नाम आपने सुना होगा, जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर अकर होती है, तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है, और उसमें भी इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है। तो हाँ, मैं ग्रीन प्लांट्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो वो लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में अब ऑटोट्रॉपिक क्यों लगा है, इसका मैं एक रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि बैक्टीरिया एक तरह के नहीं होते हैं, बैक्टीरिया बहुत तरह के होते हैं, जिसको हम लोग सब डिवाइड कर दिया गया है इसमें ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट, अब मैं बताता हूँ, ग्रीन पिगमेंट आपने नाम सुना होगा, वो उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। ओके, तो ग्रीन पिगमेंट वो बैक्टीरिया जिसमें प्रेजेंट होता है वो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बन जाते हैं, क्योंकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और खुद का खाना खुद से बना सकते हैं। तो और यहाँ पे था कि ग्रीन प्लांट्स की बात है, तो सिर्फ प्लांट्स की बात क्यों नहीं है। देखिए कि हमारे जो नेचर है उसमें बहुत तरह तरह के प्लांट्स हैं जो कि सारे के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है।
वो ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है जो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। और मैंने जस्ट अभी बताया कि सनलाइट कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्लोरोफिल। तो सनलाइट कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किस चीज़ के लिए? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। और सनलाइट इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है तो वो किसको डिनोट करता है? क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका मतलब क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मतलब क्लोरोफिल जहाँ प्रेजेंट होगा वहीं पे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का यूज़ किया गया और ग्रीन प्लांट्स का यूज़ किया गया। और ये बात आप एग्जाम में भी ध्यान में रखेंगे कि अगर बाय द वे ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें आप एग्जाम्पल जो देंगे उसमें नॉर्मल प्लांट्स मेंशन नहीं होगा, वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स ही मेंशन होंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल अपने अंदर रखते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और जो ऑर्गेनिज्म खुद से सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, देखिए ये वर्ड बार बार आएगा सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात ध्यान में रखना है कि सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल और कुछ नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बात हो रही है। तो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो भी अपना खाना ऑब्टेन कर लेते हैं, जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, उन सारे ऑर्गेनिज्म को एक टर्म दिया गया है जिसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर अपने नोटबुक में। अगर आप और जितने भी प्रीवियस चीज़ें मैं नोट करा रहा हूँ बट अब वो पक्का से पक्का नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्पफुल बनेगी बाद में। ओके, तो शायद इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपको। तो अब हम आते हैं किस पे? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। ओके, तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जैसे कि ऑटोट्रॉप में हमने देखा था कि ऑटोट्रॉपिक दो वर्ड के मिक्सचर से बना था, एक ऑटो और एक ट्रॉफी। वैसे ही सेम हेट्रोट्रॉफी भी दो वर्ड, हेट्रोट्रॉपिक भी दो वर्ड से बना, हेट्रो और ट्रॉफी से। ओके, तो जहाँ हेट्रो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ये वर्ड से ही क्लियर हो गया कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, बहुत लोग समझ गए होंगे। तो ये एक ऐसा मोड, न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद कैपेबल नहीं होते हैं कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जो कि मैं अभी भी वापस बोल रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उससे वो खुद का खाना नहीं बना पाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं अपने फूड के लिए। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि उसमें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इसमें अदर बैक्टीरिया जो उसके बाद जो बैक्टीरिया बच जाती हैं। तो अब ह्यूमन बींग्स में बहुत लोग को लगेगा कि ह्यूमन बींग्स तो अपना खाना खुद से ही बनाते हैं, कुक करते हैं किचन में खुद से ही। तो मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, अगर आप ये चीज़ अपने डेफिनेशन में नहीं मेंशन करते हैं तो आपका आंसर सीधा सीधा कट जाएगा। क्योंकि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की यहाँ बात हो रही है कि जो भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना नहीं बना पाते हैं। ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। मतलब ऐसे तो वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो किस चीज़ पे? ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं? वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, हम लोग ऑमनीवोरस, बहुत लोग मेनली ह्यूमन बींग्स ऑमनीवोरस होते हैं जो कि नॉनवेज भी खाते हैं, तो वो भी एक तरह से किसी अदर पे डिपेंड होना ही हुआ। तो हम लोग कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो भी ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो जो कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, मैं बार बार ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए ये बात कि डेफिनेशन में मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था ग्रीन प्लांट्स एग्जाम्पल में मेंशन करना है। तो जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। क्यों होते हैं? इसका रीज़न बहुत लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करने की क्षमता रखता है। तो वो भी बहुत अदर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अब जैसे नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में कि वो अपना खाना कैसे लेते हैं, जैसे वो तो ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, उनके हाथ पैर तो नहीं है कि वो ऐसे वेजिटेबल्स पका के खा रहे हैं, ये कर रहे हैं।
तो नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना खाना, अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे फॉलो करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे फर्दर, जहां हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि मेनली 2 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पर ऐसे सब टॉपिक्स भी हैं जो कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हैं, जो जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे फॉलो करते हैं, और बहुत अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में आप जानेंगे जो हेट्रोट्रॉफ में आते हैं, लेकिन वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है। वो आते तो वो तो है तो हेट्रोट्रॉप्स ही, पर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उन सारे टॉपिक को स्टार्ट किया तो ये एक बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा, जो कि शायद आप लोगों को नहीं पसंद आए। सो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।